हनुमान। इस एक नाम में वो शक्ति है जो ब्रह्मांड के बड़े से बड़े संकट को टाल सकती है। हम्म, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जयंती की उस पवित्र रात में, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, ठीक प्रातः 3:40 पर ऐसा क्या होता है जिसे प्राचीन ऋषियों ने महासिद्ध क्षण कहा है। ये केवल घड़ी का एक समय नहीं है, बल्कि ये वो द्वार है जहां आपकी प्रार्थनाएं सीधे उस परम तत्व से टकराती हैं जिसे हम बजरंगबली कहते हैं। आज की इस चर्चा में हम उस रहस्य की परतों को खोलेंगे जिसे अब तक गुप्त रखा गया था। ये रहस्य अध्यात्म और विज्ञान के उस मिलन बिंदु पर है जहां आपकी चेतना का स्तर सामान्य से कई गुना ऊपर उठ जाता है। नमस्कार। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, लेकिन 3:40 का क्षण विशेष क्यों है? विज्ञान कहता है कि इस समय पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति और वायुमंडल का दबाव एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जो मानव मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि को सक्रिय कर देता है। इस ग्रंथि से मेलाटोनिन नामक तत्व का स्राव अपने चरम पर होता है, जो ध्यान और एकाग्रता के लिए अनिवार्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये वो समय है जब आकाश और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा का पर्दा सबसे पतला होता है। हनुमान जी को 11वां रुद्र अवतार माना गया है, जो साक्षात शिव का अंश हैं। वायुपुत्र होने के नाते वे हमारी श्वास और प्राण ऊर्जा के अधिष्ठाता हैं। जब आप 3:40 पर जागते हैं तो आपके शरीर की नाड़ियां प्राकृतिक रूप से शुद्ध होने की प्रक्रिया में होती हैं। यदि इस क्षण में सही विधि से हनुमान साधना की जाए तो वह ऊर्जा सीधे आपके सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश कर सकती है, जिससे आपके भीतर साहस, बुद्धि और बल का उदय होता है। हनुमान जयंती की रात मंगल और शनि जैसे भारी ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने की अद्भुत क्षमता रखती है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि शनि देव स्वयं हनुमान जी के ऋणी है, इसलिए जो साधक इस विशेष मुहूर्त में हनुमान जी की शरण में जाता है, उसे कर्मों के कठिन फल और साढ़े साती जैसे कष्टों से सुरक्षा प्राप्त होती है। 3:40 पर वायुमंडल में नवजात प्राणवायु की प्रचुरता होती है, जो रक्त के प्रवाह को संतुलित करती है और मन को भयमुक्त बनाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतराल है। आस्था तो हम सब में है, श्रद्धा भी अटूट है, पर परिणाम सबको नहीं मिलते। क्यों? लेकिन जब कोई पहली बार ये करने बैठता है तो एक समस्या आती है। संकल्प कैसे लें? संकल्प में क्या बोलें? मंत्र कितनी बार? माला कौन सी? बीच में मन भटके तो? मौन में क्या करें? ये उलझन उस रात को बर्बाद कर देती है, और जो रात एक बार बर्बाद हो वो वापस नहीं आती। हनुमान जन्मोत्सव वर्ष में केवल 2 बार आता है, और वो विशेष नक्षत्र संरेखण दोबारा मिलने में वर्षों लग जाते हैं। हम में से अधिकांश लोग केवल जागते रह जाते हैं, पर वो साधना घटित नहीं हो पाती जो जीवन को बदल सके। इसी एक समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए संपूर्ण हनुमान जयंती साधना गाइड बनाई गई है। ये कोई साधारण गाइड नहीं, बल्कि उस रात की ऊर्जा को पकड़ने का एक व्यवहारिक यंत्र है। इसमें है ब्रह्म मुहूर्त का पूरा चरण दर चरण क्रम, जो पहली बार करने वाले से लेकर अनुभवी साधक तक सबके लिए है। इस मार्गदर्शिका में हमने उन बारीकियों को पिरोया है जो अक्सर लुप्त हो गई हैं। 3 शक्तिशाली मंत्र। ये केवल शब्द नहीं है, इसमें मंत्रों का अर्थ, उनके उच्चारण की सही श्वास लय और शरीर के भीतर उनके अनुनाद बिंदु, गूंज के केंद्र की पूरी जानकारी दी गई है। ये विज्ञान है जो आपके मस्तिष्क की तरंगों को शांत कर उन्हें अल्फा स्तर पर ले आता है। संकल्प का पूरा मंत्र। संकल्प लेना ही साधना की नींव है। इसे हमने रिक्त स्थान भरे प्रारूप में तैयार किया है, ताकि आप बिना किसी गलती के अपना नाम और उद्देश्य हनुमान जी के चरणों में सही विधि से समर्पित कर सकें। वस्त्र अर्पण की तांत्रिक विधि। घर पर हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित करने की वो गोपनीय विधि जो आपके सुरक्षा कवच, प्राणिक शील्ड को मजबूत करती है। 7 दिन की साधना, चुनौती और प्रगति तालिका। जयंती की उस रात की ऊर्जा को अगले 1 सप्ताह तक अपने भीतर कैसे बनाए रखें, इसके लिए एक छापने योग्य प्रगति तालिका शामिल है। हनुमान यंत्र। एक विशेष ज्यामितीय आकृति जिसे आप मुद्रित करके अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। ये यंत्र आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने
और सकारात्मक तरंगों को केंद्रित करने का कार्य करता है। हनुमान जयंती के दिन का पूरा मार्गदर्शन, क्या करना है, कैसे करना, सब साधना गाइड में मिलेगा आपको। इस संपूर्ण मार्गदर्शिका का मूल्य मात्र 99 रुपए रखा गया है। कई लोग सोचेंगे कि इतना कम क्यों, या कुछ कहेंगे कि ये शुल्क क्यों। ऊर्जा का नियम कहता है, जो बिना किसी निवेश के मिले उसे अवचेतन मन गंभीरता से नहीं लेता। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे दक्षिणा कहा गया है। दा का अर्थ है अर्पण, क्षी का अर्थ है भीतर निवास करना, और ना का अर्थ है ज्ञान। ये पैसा नहीं है, ये आपकी साधना के प्रति आपका संकल्प है। जब आप 99 रुपए का छोटा सा निवेश करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को एक संकेत भेजते हैं कि हाँ, मैं इस रात को बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये आपकी गंभीरता का प्रमाण है। बिना किसी अर्पण के लिया गया ज्ञान अक्सर केवल जानकारी बनकर रह जाता है, वो जीवन में सिद्ध नहीं हो पाता। ये छोटा सा त्याग आपके भीतर उस श्रद्धा के बीज को बोता है जिसे हनुमान जी स्वीकार करते हैं। हनुमान जयंती की वो रात, विशेषकर प्रातः 3:40 का वो क्षण, आपके जीवन की बाधाओं को भस्म करने की शक्ति रखता है। क्या आप इस बार भी केवल दर्शक बनकर रह जाएंगे, या एक वास्तविक साधक की तरह उस ऊर्जा का स्वागत करेंगे? चुनाव आपका है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दी गई है, वहां से अपनी साधना गाइड अभी प्राप्त करें और उस रात की हर एक घड़ी का पूरा लाभ उठाएं। प्रातः 3:40 पर मिलते हैं, एक नई शक्ति, एक नए संकल्प के साथ। जय बजरंगबली।